नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए नव वर्ष 2025 कैसा रहेगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि कन्या राशि के जातकों पर वर्ष की शुरुआत में या वर्ष में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। आपकी कन्या राशि से प्रथम भाव पर केतु ग्रह का गोचर रहेगा। जैसे ही केतु आपकी जन्मपत्री 18 मई को आपकी राशि से 12वें भाव पर प्रवेश करेगा। इसी के साथ साथ में आपकी राशि से तृतीय भाव यानी वृश्चिक राशि पर रहेंगे बुध ग्रह और तृतीय भाव में रहेंगे सूर्यदेव और षष्ठम भाव यानी शत्रु भाव पर रहेंगे शनिदेव और शनिदेव 29 मार्च को आपके षष्ठम भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। और राहु केतु ग्रहों का राशि परिवर्तन आपकी जन्मपत्री में 18 मई को होने जा रहा है, जो कि आपकी राशि से हट करके आपकी राशि से 12वें और छठे भाव पर प्रवेश करेंगे। और इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि से नवम भाव पर गोचर कर रहे थे, अब वहां से मिथुन राशि यानी आपकी राशि से दसम भाव को 14 मई को प्रवेश करेंगे। तो इन्हीं राशि गणना के अनुसार हमने ये राशिफल आपके लिए बनाया है। तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप इस राशिफल में क्या क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो इस राशिफल को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर विस्तृत रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी विस्तृत रूप से कुंडली दिखा सकते हैं। और यदि आप हमसे निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल पर फेसबुक और यूट्यूब पर आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग हर रोज लाइव प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक मामले में यह वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। आप अपनी मेहनत के अनुसार आर्थिक उपलब्धि को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही लाभ भाव और धन भाव पर लंबे समय से नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव चल रहा था, वो इस वर्ष में आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। आप व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे उसके अनुरूप आर्थिक लाभ भी आपको मिल पाएगा। यानी अच्छे खासे धन संचय इस साल में आप करने वाले हैं। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अनुकूलता दिखा रही है। बृहस्पति आपके कर्म भाव पर होकर आपके धन भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे धन बचाने में आप कि इस साल में काफी मदद करेंगे और आपका धन किसी सुरक्षित निवेश में लगेगा और आपको अच्छा लाभ रहेगा। साथ ही धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ में शुक्र ग्रह भी आपके लिए इस वर्ष में अनुकूल रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 आर्थिक रूप से बहुत अच्छा फल देने वाला है। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि और गृहस्थी जीवन से कन्या राशि के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से पारिवारिक मामलों में इस वर्ष में बड़ी समस्या आने के कोई योग नहीं है, क्योंकि आपकी राशि पर जो राहु केतु ग्रह का दुष्प्रभाव था इस वर्ष में समाप्त हो जाएगा। वर्ष की शुरुआत में शुक्र ग्रह ज्यादातर आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा, जिसके फलस्वरूप से आपके पारिवारिक जीवन में अच्छाइयां बनी रहेगी। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम दृष्टि से दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव को देखेंगे, जो कि परिवार में अच्छा माहौल बना सकते हैं। परिवार में धार्मिक कार्य होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा, जिससे घर पर खुशी का माहौल बना रहेगा। गृहस्थी संबंधी मामलों को लेकर इस वर्ष में आपको हर तरह से देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलेगा, जिससे इस वर्ष में कन्या राशि के जातक लोग खुशी पूर्वक पूरा वर्ष बिता पाएंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक दृष्टि से वर्ष कैसा रहेगा। आपकी राशि से सप्तम भाव पर राहु ग्रह का प्रभाव आपके व्यापार में पिछले 18 महीनों से काफी उथल पुथल पैदा कर रहा था, परंतु मई के बाद यानी 18 मई 2025 के बाद राहु आपकी राशि से यानी कन्या राशि में केतु है और आपकी सप्तम राशि यानी आपकी व्यापारिक भाव पर राहु ग्रह का प्रभाव 18 मई तक रहने वाला है और उसके बाद ये छठे भाव पर जाएगा, जो कि आपके शत्रुओं की हानि करेगा। यानी सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव और राहु का अशुभ प्रभाव का समाप्त हो जाना, ये आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। यानी कन्या राशि के जातकों को व्यापारिक तौर पर इस वर्ष में आपको इच्छित परिणाम मिलेंगे। यदि आप नए कारोबार करने की सोच रहे हैं तो इस वर्ष में यदि आप अपना नया कारोबार करते हैं तो आपको अच्छा फल मिल पाएगा, यानी आपको सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष में धैर्य के साथ अपने अनुभवों के साथ में काम करने की आवश्यकता रहेगी, जिससे आपको इच्छित परिणाम जरूर मिलेंगे।
मार्च महीने के बाद शनिदेव का गोचर आपके सप्तम भाव पर रहेगा, जो कि आपके कारोबार में कुछ धीमापन ला सकता है। तो इसके लिए आपको व्यापारिक वर्गों को सलाह दूंगा कि आप शनिदेव के लिए दान पूजन करते रहे, ताकि शनिदेव की आप पर कृपा बनी रहे और शनिदेव आपके कारोबार को बढ़ाएं। और शनि की शांति के लिए आप शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे शनिदेव की कृपा पर बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर के आपके ग्रह इस वर्ष में व्यापारिक दृष्टि से हर तरह से आपको लाभकारी रहेंगे और आपका काम उन्नति पूर्वक रहेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की नौकरी यानी जॉब की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक आपके देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव पर गोचर करेंगे। जैसे ही मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके दसम भाव पर प्रवेश करेगा, तो ये आपके लिए अनुकूलता दिखाएगा। आपकी नौकरी में बढ़ोतरी होगी। आप जो काफी समय से प्रमोशन की इच्छा रख रहे थे, तो वो आपकी प्रमोशन इस वर्ष में हो सकती है। और यदि आप कोई अच्छी जॉब की तलाश कर रहे थे, तो इस वर्ष में आपको अच्छी जॉब मिलने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके लिए मंगलकारी है। यानी वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में गोचर और मई के बाद दसम भाव में गोचर, दोनों ही देवगुरु का गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला है। तो जॉब के लिए आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इच्छित पद की प्राप्ति के योग बनते हैं। शनिदेव का भी शुभ प्रभाव आप पर रहेगा और आपकी मनोकामना इस वर्ष में पूर्ण होगी। अब बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन संबंधी मामले के लिए यह वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो चतुर्थ भाव से हम लोग जो है भूमि, भवन, वाहन के बारे में विचार करते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और ये देवगुरु बृहस्पति मई के महीने तक आपके भाग्य स्थान पर रहकर भूमि, भवन से संबंधित सुखों के लिए आपके लिए शुभ है। और मई के बाद देवगुरु बृहस्पति दसम भाव पर प्रवेश करेंगे, जहां से चतुर्थ भाव यानी आपके भूमि, भवन, वाहन के स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। यदि आप कोई नई भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो मई महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव से आपको इच्छित सफलता मिल सकती है और नए भवन, वाहन के योग बन सकते हैं। और यदि आपको नया मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको इस वर्ष में मई महीने के बाद यदि आप काम शुरू करते हैं, तो आपका काम आसानी से पूरा होगा, निर्विघ्न आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव की प्राप्ति के लिए मई महीने के बाद अगर आप कोई भी योजना तैयार करते हैं, तो आपको उसमें 100% सफलता मिलती है। केवल शनि की दसम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में होने के कारण थोड़ा सा शनिदेव वर्ष की शुरुआत में आपके कार्य में लेट लतीफी यानी काम में विघ्न पैदा कर सकता है, परंतु मई के बाद देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपकी सारे विघ्न, बाधाएं दूर होगी और इस वर्ष में हमारी कन्या राशि के जातकों के भूमि, भवन, वाहन का सपना पूरा होगा और आपके जीवन में मंगल होगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन और विवाह योग के बारे में। कन्या राशि के जातकों के जो कि पिछले काफी समय से विवाह योग के बारे में विचार कर रहे थे, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति विवाह योग 2025 में बना रहा है। देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह योग बना रहा है और आपको मनपसंद की जगह में विवाह के योग जरूर बनेंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति की सुविधा प्राप्ति के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन चने, हल्दी, केले और बेसन की मिठाई यदि आप दान करते हैं, तो आपके सपने पूरे होते हैं। अगर वैवाहिक सुख की बात करें, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके वैवाहिक सुख के लिए अनुकूल है, परंतु शनिदेव का सप्तम भाव में आ जाना यह आपके पारिवारिक जीवन में कलह, तनाव उत्पन्न कर सकता है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहला उपाय तो यह करें कि आप पति पत्नी यानी अपने परिवार में शांति पूर्वक व्यवहार करें। अब एक दूसरे के प्रति आपको प्रेम पूर्वक रहने की आवश्यकता रहेगी। और दूसरा, शनिदेव के प्रभाव से यानी सप्तम भाव में शनि जो 29 मार्च को प्रवेश करेंगे यानी वैवाहिक सुख स्थान पर, इसके कारण आपकी पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको शनिदेव का दान भी करना उचित रहेगा। आप शनिदेव की शांति के लिए काले उड़द, सरसों का तेल का दान करते हैं, तो आपका पारिवारिक जीवन में खुशियां रहती है और समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। यानी मार्च के बाद पूरे वर्ष भर शनि का सप्तम भाव में प्रभाव रहेगा, जिससे आप अपने जीवन साथी के प्रति आप चिंतित रह सकते हैं। तो आपको उनका ध्यान रखना है, तो आपके लिए पूरा वर्ष मंगलकारी रहेगा। अब बात करते हैं कि संतान की दृष्टि से वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। सप्तम भाव जो कि हमारे वैवाहिक सुख का होता है, उसी तरह से पंचम भाव संतान सुख का माना जाता है। जो लोग
इच्छित संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उनके लिए भी यह वर्ष संतान सुख के योग बना रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर मई के महीने तक पड़ने वाली है। यानी कोई आप संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं इस वर्ष में, मई से पूर्व ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बना रही है। साथ ही में अगर बात करें कि आपकी संतान कोई शिक्षा प्राप्त कर रही है या संतान की सफलता के विचार कर रहे हैं, तो वो भी मई महीने तक आपके जो ग्रह है, आपको संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी संतान का कार्य पूर्ण हो सकता है। यानी संतान के मामले में वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अनुकूलता लाएंगे। परंतु मई के बाद आपके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं रहेगी, उसके बाद सामान्य से स्थिति रहेगी, परंतु मई तक आपके ग्रह संतान सुख के लिए अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। शिक्षा भाव यानी पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई के अंत तक रहने वाली है, जो कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता दिलाने वाला है। जो हमारे कन्या राशि के विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वर्ष अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे। मई के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके कर्म भाव पर रहेगा, जो आपके व्यावसायिक शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थी को मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी और उसमें भी सफलता होती हुई दिख रही है। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अर्थात सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव विद्या के क्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2025 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों के षष्ठम भाव रोग भाव पर शनि ग्रह का वर्ष की शुरुआत में प्रभाव रहेगा। साथ ही वर्ष की शुरुआत में राहु केतु का भी प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। मई के बाद जब राहु केतु ग्रह का प्रभाव आपकी राशि से हट जाएगा, तो आपके स्वास्थ्य के लिए पहले की तुलना में काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में जाएगा, जो कि आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। तो ये शनि का प्रभाव भी कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ चिंता सूचक है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगा। यदि किसी पिछली बीमारी के कारण आप समस्याओं से पीड़ित हैं, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपको स्वास्थ्य को सही रखने के लिए व्यायाम, योगा आदि करने की आवश्यकता रहेगी और अपने ग्रहों की शांति के लिए कुछ दान, पूजन, महामृत्युंजय मंत्र जप करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं कि वर्ष 2025 में हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए कौन कौन से उपाय करने की आवश्यकता रही। कन्या राशि के जातकों को इस वर्ष में शनि, राहु और केतु ये तीन ग्रह आपके लिए पूज्यकारी हैं, जिसके लिए आपको गौ माता की पूजन या गाय की सेवा करने की आवश्यकता है, जिससे आपके शनि, राहु, केतु आपके लिए अनुकूल रहेंगे। साथ ही आप गणपति जी की भी नियमित आराधना करें, जिससे गणपति देव आपको राहु केतु की कुदृष्टि से बचाए रखेंगे। आपको अपने मस्तक पर केसर का तिलक नियमित रूप से लगाना चाहिए, ताकि आप पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़े और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अनुकूल रहे। और इस तरह के यदि आप उपाय करते हैं तो पूरा वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहता है। तो दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।